हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हिमांशु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत से चैनल मिगी क्लासेस पे। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाके पहले वो वाली वीडियो देख लो, उसके बाद ही आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन वीडियो था। इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक आराम से डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम आप सभी के बुक में होगा बच्चों। ये क्या है, नॉर्थ पोल। ये क्या है बच्चों, साउथ पोल। आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इंटर कहाँ से करती हैं? टन 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 टन। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, कैसे बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, ध्यान से समझना। ठीक, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इमर्ज कहाँ से करती हैं? इमर्ज मीन्स होता है निकलना। इमर्ज मीन्स क्या होता है? निकलना। ठीक है, बाहर की तरफ निकलना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज कहां से कर रही है? नॉर्थ पोल से। समझ में आ गया? और इंटर्स कहां कर रही है? साउथ पोल में। कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है या नहीं कर रही? भाई यहां से जा रही है, यहां पे इंटर कर रही है। ऐसे ही तो हो रहा है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगर इसको और डिटेल में बनाए तो ऐसे होगा, देख लो। टन टन बन गया। अरे यार ये तो बिगाड़ दिया एकदम, लग रहा है ना स्पाइडरमैन का जाल। समझ में आ गया? अच्छा, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस कहां पे है आप ये बताओ, घनी कहां पे है? टर्मिनल पे है या नहीं है? तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे होगी बच्चों? इसके टर्मिनल पे, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के टर्मिनल पे। समझ में आ गया? तो टर्मिनल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा डेंस होगी, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कॉर्नर पे होगी। ठीक है, सेंटर पे सबसे कम। ये तो इतना आपको समझ में आ गया। चलो इसकी बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की। अभी बच्चों मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इंटर कहां करती हैं? साउथ में। और इमर्ज कहां से करती हैं? नॉर्थ पोल से। तो लिखेंगे दे इमर्जेस फ्रॉम North Pole and enters to South Pole of a magnet. Second, magnetic field lines are denser at a terminal of a magnet, means that is magnetic field strength greater at the poles and lesser in the middle। इतना समझ में आई? अच्छा बच्चों एक चीज और देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या कर रही है? क्लोज कर्व फॉर्म कर रही है। क्लोज कर्व कर रही है या नहीं कर रही? तो यहां पे लिखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always forms close curve, या लूप भी बोल दो, और लूप। समझ में आ गया? अच्छा एक चीज है, आपने यहां पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट होते हुए देखा है? नहीं ना।
अगर आप यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अगर उस पॉइंट पे अगर हम क्या रखें, कंपास रखें, तो कंपास की जो नीडल है क्या वो दो डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगी? नहीं करेगी। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। समझ में आ गया? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन वी पुट द कंपास इट विल शो टू डिफरेंट डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया? तो कंपास नीडल दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है कि दो डायरेक्शन शो करे। समझ में आ गया? तो इसीलिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यहां तक लिख लिया। अब एक चीज और, इसमें इतना स्क्रीनशॉट लो या मैं साइड से लिख लूं। अच्छा बेटा, यहां पे चौथा पॉइंट चाहो तो ये लिख लो कि लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर। एग्जाम्पल में लिख लो नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। ठीक है। पांचवा पॉइंट यहां लिख लेना, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है, लिख लेना नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। क्लियर हो गया? 5 पॉइंट तो ये हो गए। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताते हैं। ले लिया? रब कर दे। अच्छा बच्चों, इस डायग्राम में देखना जरा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहां पे दो चार्जेस होंगे, मान लो इसको माइनस क्यू मान लो, इसको प्लस क्यू बोल दो। ठीक है, या इसको प्लस क्यू मान लो, इसको माइनस क्यू बोल लो साउथ की तरफ। ठीक है, तो प्लस क्यू पे चार्ज कैसा होगा बच्चों? प्लस क्यू पे कैसा होगा चार्ज? अच्छा ये देखो, प्लस क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, बाहर निकल लेंगे, तो ये कैसा होगा, अवे। ठीक है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अच्छा क्वेश्चन था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। इतनी बात समझ में आई? अगर बच्चों ये माइनस हो तो क्या होगा? माइनस के लिए क्या होगा? सेम चीज बना दे रहे। अगर ये माइनस क्यू होता तो क्या होता? टन 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 टन। माइनस के लिए कैसा होता? ऐसा। समझ में आ गया? तो इसमें क्या होगा, ये आउटसाइड द मैग्नेट होगा, ये इनसाइड द मैग्नेट होगा। समझ में आ गया? तो ये वाला क्या होगा, साउथ मान लो, ये वाला क्या होगा, नॉर्थ होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इसमें अवे फ्रॉम द पोल होगा, इसमें टूवर्ड द पोल होगा। इसमें क्या होगा, अवे, अवे फ्रॉम द मैग्नेट, अवे फ्रॉम द पोल कर दो, या इसमें कर दो टूवर्ड द पोल। समझ में आ गया? फटाफट नोट करो यहां तक। कर लिया? कर लिया? कर लिया? रब कर दे, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अच्छा एक चीज और देखो बच्चों, अच्छा ध्यान से देखना, जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे, मान लो ये कोई वायर है, ठीक है, ये क्या है, एक कॉपर का वायर है। अगर इसमें मैं क्या बढ़ा दूं, पोटेंशियल बढ़ा दूं, मतलब V बढ़ा दूं, V इंक्रीज कर दूं। V है क्या यहां पे बच्चों, पोटेंशियल है। ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो करंट जब बढ़ा तो करंट बढ़ने से क्या बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ दिया। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है। तो वायर के अगर पास करंट बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो यहां पे अगर हम कंपास लेके आए, ठीक है, ये मान लो कंपास है, ये क्या है, कंपास। अगर कंपास को लेके आए तो ज्यादा ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा शो करेगा। ठीक है, लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा या नहीं करेगा, बताओ क्यों? क्योंकि करंट ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक, अगर करंट कम होगा तो ये डिफ्लेक्शन कम शो करेगा। बिल्कुल सही, एग्री हो ना? ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मान लो ये वायर है और इसके आसपास ये क्या है, करंट है ऐसे, ठीक है, करंट है, तो करंट
है, तो करंट के साथ साथ क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जैसे जैसे अगर कंपास को हम दूर लेके जाएंगे तो जो इसकी नीडल है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट होना बंद हो जाएगी, क्योंकि करंट से क्या है, वायर से दूर जा रहे, दूरी बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, घट गया। समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन वायर में करंट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर हम कंपास को दूर लेके जाते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है डिफ्लेक्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। समझ में आ गया? कोई तकलीफ? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम डिटेल में आगे पढ़ाएंगे टॉपिक, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, वो सारी चीजें टॉपिक हम पढ़ाएंगे, तब आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो तो कमेंट में बता देना, आगे वाले टॉपिक में वो पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है।